सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल द रेड स्टडीज। और द रेड स्टडीज आज की इस वीडियो में लेकर के आया है जो नाइन्थ क्लास है भाई, इसके जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट जो मैप है वो आज की इस वाली वीडियो में हम भाई करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो भाई इसमें भाई क्या होगा, जितने भी अब जो आपका एसएसटी का होने वाला जो अभी एग्जाम जो है जो अभी होने ही वाला है, उसके भाई जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी हैं मैप से जुड़े हुए, वो सारे के सारे मैप जो है वो मैं इस वाली वीडियो में कराने वाला हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, देन वीडियो को कर दीजिए लाइक। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो भाई पहला जो मैप है, पहला भाई ये वाला मैप है। ठीक, और इस वाले मैप में भाई क्या बताया गया, इस वाले मैप में भाई फ्रांस के, ये जो मैप दिया गया ना ये फ्रांस का मैप है। ये किसका मैप है बच्चों, ये फ्रांस का मैप है। अब देखो फ्रांस में ना कुछ जगह है जो कि बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। जैसे कि कौन कौन सी जगह बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं, जैसे पहली जगह ये देखो भाई, फ्रांस की जो है ये राजधानी है, ये रही, ये जिसका नाम है क्या, पेरिस। ये भाई फ्रांस की राजधानी, और ये कई बार आ जाती है। फ्रांस का मैप बिल्कुल ऐसा ही आएगा और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो ये पेरिस होती है, और ये पेरिस जो है ये फ्रांस की राजधानी भी है, और ये वही वाला जगह है जहां पर भाई राजा लुई सोलवा ने क्या किया था सबसे पहले 14 जुलाई 1789 को। कब, 14 में डेट यहाँ पर लिख देता हूँ, 14 जुलाई 1789 को क्या किया था, जनता को इजाजत दी थी कि जाओ, जा करके कहाँ चले जाओ, पेरिस नगर में घुस जाओ। अब भाई और अब अगले जो नाम दिए गए हैं वो कौन से, वो है नान्ते। ये भाई बंदरगाह है। ये कौन से बंदरगाह, यहाँ पर भाई मजदूरों को मजबूरन उनसे काम करवाया जाता था। ठीक, और भाई ये वाला जो है ये मार्शले, ये वाला। तो भाई ये सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं इनके। आपको ये जो डॉट डॉट लगे हुए हैं ना, इसे हटा देता हूँ मैं, डायरेक्ट डॉट लगा देता हूँ। ये देखिए, ये इधर की तरफ डॉट लगा हुआ है, दूसरे का भाई नॉनते का इधर की तरफ डॉट लगा हुआ है। ठीक, तो ये डॉट बहुत ज्यादा आते हैं, तो इन्हीं डॉट को आपको याद रखना है। ठीक, और ये इसका देखिए ये इधर की तरफ लगा हुआ है, ये इधर की तरफ है ना। तो ये होता है, ये है बॉर्ड सिले। तो कुछ इस प्रकार के जो है ये चार के चार जो है ये जगह है जो कि फ्रांस से जुड़ी हुई हैं, और ये बहुत ज्यादा आती हैं। क्लियर, तो ये वाले मैप से इतना ही आता है। अब अगला वाला मैप देखते हैं भाई। अब अगला वाला जो मैप है उसमें क्या बताया गया, इसे भी ध्यान से देखते हैं। तो देखो भाई ये वाला जो मैप है ये भारत पर ही है। अब इसमें क्या बताया गया, इसमें मैन मैन जो झीलें हैं, क्या, जो मैन मैन झीलें हैं उन झीलों के बारे में बताया गया कि झीलें जो है वो कितने प्रकार की हैं और कौन कौन सी हैं। तो 4 या 5 प्रकार की झीलें हैं जो कि सबसे ज्यादा आती हैं आपके एग्जाम में, तो यही आपसे पूछा जाएगा। तो देखो सबसे पहली झील जो कि कहाँ पर है, जो कि भाई हमारा राज्य है, और उस राज्य का नाम क्या है, उस राज्य का नाम है भाई ये वाला, ये क्या नाम है इस राज्य का नाम, हाँ जम्मू। तो ये जम्मू में है। ठीक है, कौन सी वाली झील है जम्मू कश्मीर में, ये बूलर नाम की जो झील है ये जम्मू में है। ठीक, अब अगला वाला राज्य देखते हैं। अब भाई अगला वाला कौन सा राज्य, अगला वाला जो राज्य है उसका नाम है मध्य प्रदेश। ये रहा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो नदी है उस नदी का नाम है तापी नदी। ये नदी भी बहुत ज्यादा आ जाती है। ठीक है, अब भाई अगला जो है वो ये है कि पुलिकट, पुलिकट झील कहाँ पर है, तो ये है तमिलनाडु में, तमिलनाडु में इस वाली जगह पर। अब भाई अगला जो है अन्नाई मुडी चोटी, ये कहाँ पर है भाई, ये जो है इसको थोड़ा जूम करके देखते हैं क्योंकि ये ऐसे साफ साफ दिख नहीं रही है। हाँ, तो ये रही। तो भाई ये कहाँ पर है, ये है भाई केरल के अंदर। कहाँ पर है, ये केरल के अंदर, जो कि इधर की तरफ है। ठीक, तो ये केरल के अंदर है जिसका नाम है अन्नाई मुडी चोटी। तो ये कुछ इस प्रकार से झील या फिर नदियां हैं कुछ जो मैन मैन बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। ठीक है, तो ये वही आपको ये याद रखना है। और सबसे ज्यादा जो है वो क्या पूछा जाता है, सबसे ज्यादा बूलर झील आता है सबसे ज्यादा। तो बूलर झील पर आपको अपनी नजर बनाकर रखनी है और सही से समझना भी है इसको। ठीक, अब अगला वाला मैप देखिए। अब ये वाला जो मैप है ये क्या बताता है, ये सारी की सारी वही वनस्पति के प्रकार बताता है कि भारत में कितने प्रकार की वनस्पति है, कौन कौन सी। इस वाले मैप को अगर आपको समझना है तो आपको सबसे पहले इस वाले इंडेक्स को समझना होगा, आप ऑटोमेटिकली पूरे पूरे मैप को आसानी से समझ जाओगे। जैसे कि भाई मान लो क्या, कि ये देखो जहां जहां पर डार्क कलर का ब्लैक ब्लैक है, वो कौन सी वाली जगह है, वो है भाई वर्षा क्षेत्र या वर्षा वन, यानी ऐसे वन जहां पर क्या होती है, वर्षा सबसे ज्यादा होती है। अब देखो भाई पहली जगह, मैं इनकी कलर बदल बदल के समझाता हूँ जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब ये सारा का सारा क्षेत्र ऐसा है जहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होती है, जहां पर बहुत अधिक मात्रा में वर्षा होती है इस वाले क्षेत्र में, और ये वाला क्षेत्र भी है। ठीक है, तो कुछ इतने प्रकार के ये क्षेत्र हैं, और इस वाले क्षेत्र में भी ये वो सारे के सारे क्षेत्र हैं जहां पर अधिक से अधिक वर्षा होती है। क्लियर, अब भाई अगला वो जो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार जो वन है कुछ इस प्रकार से, अब वो ये वाले हैं सारे के सारे, ये वाले। अब अगला जो है
वो पर्वतीय वन। अब भाई पर्वतीय वन जो है वो थोड़ा हल्का डार्क है। अब पर्वतीय है तो सिंपल सी बात है भाई, पर्वतों पर ही होंगे। कहाँ पर होंगे? पर्वतों पर होंगे। वो ये रहे कुछ इस प्रकार से। ठीक। अब भाई अगला जो है वो कौन सा मैदान, सॉरी इसको थोड़ा जूम करके देख लेते हैं। मैग्राफ वन। अब भाई मैग्राफ वन कौन से, ये देखो कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहे हैं। तो ये दक्षिण की साइड में जो भी वन है सारे के सारे, ये इनकी बात कर रहा है मैग्राफ वन की। ठीक। तो इस प्रकार से जो है ये मैप बताया गया। आप थोड़ा इसको ध्यान से देखना, कलर वलर, क्योंकि ये ब्लैक एंड व्हाइट है इसमें, तो इसमें कलर जो है साफ नहीं दिखाई दे रहा है। तो आपके उस पर साफ साफ फोटो होगा, उसको देख लीजिएगा, आपको ही समझ में आ जाएगा बड़ी आसानी से। इसको ज्यादा समझने में ज्यादा कुछ वो नहीं है, क्योंकि ये आता भी नहीं है ज्यादा। अब भाई ये वाला मैप देखिए भाई, ये जो है ये उस टाइम का है जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। ठीक। तो उस टाइम पर प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था तो सारी दुनिया दो खेमों में बटी थी। तो इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, जिससे भाई आपको ये दो खेमे समझ में आसानी से आ जाए। अब देखो भाई ये दो खेमे, पहला, अब इधर की तरफ देखो भाई क्या बताया गया है। इधर की तरफ में जो है ये, अभी बताता हूँ, हाँ, जर्मनी था पहले एक साइड में। तो प्रथम विश्व युद्ध जिन जिन देशों के बीच में हुआ था उसका नाम, एक का नाम है जर्मनी, जर्मनी का टिक इधर की तरफ लगा हुआ है। ठीक। दूसरे का नाम है क्या है? ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया जो है ये इधर की तरफ है। ठीक। अगला जो है वो कौन सा है? इटली, इटली भाई इधर की तरफ है। ठीक। ये लिखा हुआ है इटली। अब भाई अगला जो है वो क्या है भाई, क्या नाम है इसका? फ्रांस। हाँ ये रहा फ्रांस, ये इधर की तरफ है भाई फ्रांस, ये नाम लिखा हुआ है इसका। अब एक है ब्रिटेन, ब्रिटेन ये इधर की तरफ है ब्रिटेन, और ये नाम लिखा हुआ है इसका ब्रिटेन का। ठीक। अब भाई आपको पता ही होगा कि रसिया यानी रूस के बारे में तो बताने की जरूरत नहीं है, ये सबसे बड़ा देश है रूस। ठीक। तो ये रूस है। तो इस प्रकार से भाई प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था इन इन सारी सारी महाशक्तियों के बीच में हुआ था। ठीक। तो ये था, और एक और था जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है भाई अमेरिका। क्या नाम है? अमेरिका, जिसको यूएसए के नाम से जाना जाता है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। तो इन सभी के मध्य में जो था वो प्रथम विश्व युद्ध हम बोल सकते हैं वो हुआ था। ठीक। तो इस प्रकार से ये सारे के सारे खेमे बटे हुए थे। ठीक। यहाँ पर हमारा जो 9th क्लास के जितने भी मैन मैन इंपॉर्टेंट मैप जो है वो मैं आपको सारे के सारे बता चुका हूँ, और वीडियो भी हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। अगर फिर भी कोई ऐसा है जो कि आपके ना समझ में आया हो मैप, तो आप क्या करिए उस पर कमेंट करिए, जिससे मैं क्या कर सकूंगा, उस पर एक और वीडियो अपलोड कर दूंगा, जिससे भाई क्या हो जाएगा, आपके पेपर जो है काफी अच्छे जाएंगे। ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो तो ही कमेंट करें, ठीक है बच्चों। पर अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। देन मिलते हैं ऐसी एक प्यारी सी वीडियो में, बने रहिए मेरे इस चैनल पर। जय श्री राम।